इकोनॉमिक्स नोट का इकोनॉमिक प्लानिंग चैप्टर देख रहे हैं। प्लानिंग क्या है? अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग इज द यूटिलाइजेशन ऑफ द कंट्रीज रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ इन अकॉर्डेंस विद द नेशनल प्रायोरिटीज़। जो इकोनॉमिक प्लानिंग है, इकोनॉमिक प्लानिंग इज हेडेड इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट। देखो 7th शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन क्या आता है, इकोनॉमिक प्लानिंग कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में भी आता है और करेंट लिस्ट का ये टॉपिक है प्लानिंग। फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव है नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को बढ़ाना। प्लानिंग की हिस्ट्री देखें तो 1934 में 2 प्लान आए थे। एक था विश्वेश्वरैया प्लान जो कि एम विश्वेश्वरैया ने बनाया था, एक 10 ईयर प्लान था, और अपनी बुक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ये प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ये बुक एम विश्वेश्वरैया ने लिखी है। ठीक है, इन्होंने इसमें ये बताया था फिक्कीज़ प्रपोजल, मतलब फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो फिक्की है, फिक्की ने 1934 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ NR सरकार, इनके चेयरमैनशिप में अपना एक प्लानिंग प्रपोजल रखा था। 1938 में हम जानते हैं कांग्रेस के प्रेसिडेंट और इंडियन नेशनल आर्मी के चीफ थे सुभाष चंद्र बोस, और इन्होंने प्लानिंग इनिशिएट करवाई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, और नेशनल प्लानिंग कमेटी इसके बाद बनी थी जो कि 15 मेंबर्स जिसमें थे। इसी कॉन्टेक्स्ट में आई थी एक गांधीयन स्ट्रेटजी ऑफ प्लानिंग। गांधीयन स्ट्रेटजी ऑफ प्लानिंग आचार्य श्रीमन नारायण अग्रवाल इन्होंने लॉन्च करी थी, और इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन इसने बताया था कि एम्फसाइज्ड ऑन इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन, और जो कि कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करेंगे और रूरल डेवलपमेंट को फोकस करेंगे। ठीक है, तो ये थी गांधीयन स्ट्रेटजी, और ये दी थी किसने? आचार्य श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। नेक्स्ट बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान 1944 लगभग 1944 के समथिंग आया था, और ये पुरुषोत्तम ठाकुर दास और JRD टाटा ने लगभग और कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट थे, पुरुषोत्तम ठाकुर दास और JRD टाटा, इन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान निकाला था, और मेन ऑब्जेक्टिव था डेवलपिंग द पर कैपिटा इनकम ओवर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स। नेक्स्ट है पीपल्स प्लान। पीपल्स प्लान दिया था MN रॉय ने 1945 में दिया था। 1945 में MN रॉय ने पीपल्स प्लान दिया था। 1944 में बॉम्बे प्लान आया था, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट JRD टाटा, पुरुषोत्तम दास ठाकुर ने आया था, और MN रॉय लोगों के हित के बारे में सोचते थे, तो MN रॉय ने निकाला था पीपल्स प्लान। ठीक है, नेक्स्ट है ये सर्वोदय प्लान। सर्वोदय प्लान जयप्रकाश नारायण ने निकाला था 1950 में। ओके, और गांधीयन प्लान और सर्वोदय का जो आइडिया था आचार्य विनोबा भावे का, इनके आइडिया पे ये बेस्ड था। JP ने निकाला था, जयप्रकाश नारायण ने, सर्वोदय प्लान, और इसने कहा था कि फ्रीडम ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी, फॉरेन टेक्नोलॉजी से फ्रीडम चाहिए, एंड लैंड रिफॉर्म्स पे स्ट्रेस किया था, और डिसेंट्रलाइज्ड पार्टिसिपेटरी प्लानिंग। अब नेक्स्ट है LPG रिफॉर्म्स। LPG रिफॉर्म्स न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जब थी आई थी 1991 जुलाई में, इसको LPG मॉडल बोलते थे, और इस प्लान का ग्लोबलाइजेशन में इंडिया की इकोनॉमी रखने का ऑब्जेक्टिव था, और ये जो लाइसेंस राज था ना, लाइसेंस राज मैक्सिमम इंडस्ट्रीज़ के लिए ये एंड कर दिया गया था। नेक्स्ट है नीति आयोग। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये 2015 में लॉन्च हुई, और प्लानिंग कमीशन को इसने रिप्लेस किया। अब यहाँ देखो, प्लानिंग की बात करें, टाइप ऑफ प्लानिंग की, तो स्टेट एंड मार्केट के बेसिस पे, ये देखो टाइप ऑफ प्लानिंग, कितने तरह के प्लान होते हैं। मार्केट और स्टेट के इंटर रिलेशनशिप बेसिस पे इम्परेटिव प्लानिंग, इंडिकेटिव प्लानिंग, 2 तरह की होती है। बेस्ड ऑन द प्रोसेस, सेंट्रलाइज्ड है या डिसेंट्रलाइज्ड है। ठीक है, बेस्ड ऑन द एरिया,
नेशनल प्लानिंग है या रीजनल प्लानिंग है, ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट स्ट्रक्चरल है या फंक्शनल है, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, हम जानते ही हैं ड्यूरेशन के बेसिस पे पर्सपेक्टिव, रोलिंग और शॉर्ट टर्म प्लानिंग, ये 3 तरह की होती हैं। नेक्स्ट है इम्पेरेटिव प्लानिंग। इम्पेरेटिव प्लानिंग क्या है? इम्पेरेटिव प्लानिंग इज़ अ सोशलिस्ट प्लानिंग, जहाँ ऐसी प्लानिंग सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी है वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वैसे प्लान करता है जिसमें सोसाइटी का हित हो। नेक्स्ट है इंडिकेटिव प्लानिंग। इंडिकेटिव मतलब कौन इंडिकेट करता है? गवर्नमेंट। तो सारी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट के डायरेक्शन में, गवर्नमेंट के इंडिकेशन में चलती हैं। और जो स्टेट है, स्टेट का रोल केवल मोटिवेट करना और प्रमोट करना है, बाकी सारी पॉलिसीज जो हैं वो गवर्नमेंट के डायरेक्शन में चलती हैं। इसको बोलते हैं इंडिकेटिव प्लानिंग। यहाँ देखो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग में क्या होता है? इकोनॉमिक डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। अब इसको टॉप टू बॉटम प्लानिंग भी बोलते हैं, टॉप डाउन अप्रोच या टॉप टू बॉटम प्लानिंग बोलते हैं। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग को टॉप टू बॉटम प्लानिंग भी बोलते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग में क्या होता है कि सेंट्रल कुछ नहीं होता, सब स्टेट लेवल्स पे होता है, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, ये छोटे छोटे लेवल्स पे प्लानिंग होती है, उसको डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग बोलते हैं। अगला है पर्सपेक्टिव प्लानिंग। ड्यूरेशन के बेसिस पे पर्सपेक्टिव प्लान, रोलिंग प्लान और शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है। पर्सपेक्टिव प्लानिंग क्या होती है? लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। लॉन्ग रेंज टारगेट्स इसमें होते हैं, जैसे 15, 20, 25 साल के होते हैं, जैसे विज़न 2020, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। नेक्स्ट है रोलिंग प्लानिंग। रोलिंग प्लानिंग इसका कुछ फिक्स्ड टाइम पीरियड नहीं होता है। तो रोलिंग प्लान मतलब जो ढुलकता हुआ जा रहा है, इसका कुछ फिक्स नहीं होता है, तो नो फिक्स टाइम पीरियड, और ईयरली बेसिस पे इसके गोल्स को एनालाइज किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म प्लानिंग। ईयरली बेसिस पे गोल्स डिसाइड कर देते हैं और 3 से 4 साल की हो सकती है ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग। ठीक है। अब एरिया के बेसिस पे 2 तरह की होती है, नेशनल प्लानिंग और रीजनल प्लानिंग। नेशनल प्लानिंग में क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है, वाइटल रोल प्ले करती है। रीजनल प्लानिंग में क्या होता है कि प्लान एम्स टू टारगेट द स्पेसिफिक रीजन टारगेट करता है और उसका इंक्लूसिव डेवलपमेंट टारगेट करता है, और इट टेंड्स टू रिड्यूस द रीजनल इम्बैलेंस, इसको रीजनल प्लानिंग बोलते हैं। इसका 8th 5 ईयर प्लान एग्जाम्पल है। 8th 5 ईयर प्लान में एक उसने एक 8th 5 ईयर प्लान ने एक प्रोग्राम स्पेसिफाई किया था, जैसे हिली एरियाज़, नॉर्थन ईस्टर्न रीजन के हिली एरियाज़, ट्राइबल एरियाज़, बैकवर्ड एरियाज़ डेवलपमेंट, तो ये इसका रीजनल प्लानिंग का एग्जांपल है। प्लानिंग कमीशन के बारे में बताया गया है। प्लानिंग कमीशन मार्च 1950 में बनी थी, और इनिशियली ये कैबिनेट का ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट था, और बजट में भी ये इंक्लूड था। ठीक है। ये प्लानिंग कमीशन एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, और इसके फर्स्ट एंड इट्स फर्स्ट डेप्यूटी एक्स ऑफिशियल चेयरमैन वॉज गुलजारीलाल नंदा। मतलब प्लानिंग कमीशन का जो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है वो तो प्राइम मिनिस्टर था, मतलब सबसे पहले जो बना था तो जवाहरलाल नेहरू होंगे। ठीक है। लेकिन फर्स्ट डेप्यूटी थे बाज गुलजारीलाल नंदा। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसको राष्ट्रीय विकास परिषद भी बोला जाता है, और ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, एनडीसी, और ये 1952 6 अगस्त 1952 को बनी थी। 1952 में ये नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बनी थी। 1950 में ये 1950 में बनी थी हमारी प्लानिंग कमीशन। 1952 में एनडीसी बनी थी, और इसका प्राइम मिनिस्टर इसका प्लानिंग कमीशन की तरह हेड होता था। इसमें सारे यूनियन मिनिस्टर होते थे, सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर होते थे, और यूनियन टेरिटरीज़ के भी रिप्रेजेंटेटिव होते थे। प्लानिंग कमीशन के भी मेंबर्स होते थे। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में प्लानिंग कमीशन के भी मेंबर्स होते थे, और
मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो इंडिपेंडेंट चार के थे ये भी होते थे। तो यूनियन मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर और यूनियन टेरिटरीज के एडमिनिस्ट्रेटर्स और प्लानिंग कमीशन के मेंबर्स भी इसमें होते थे एंड इट वाज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। नीति आयोग की बात करें 1 जनवरी 2015 को ये नीति आयोग बनी थी एंड इट एम्फेसाइजेज ऑन बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच, नॉट टॉप डाउन अप्रोच, इसको बॉटम अप अप्रोच जो होती है उससे बनाया गया है, उससे एम्फेसिस करती है। और मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट ये नारा है, इकोइंग द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। नीति आयोग का चेयरपर्सन होता है प्राइम मिनिस्टर और जो नीति आयोग का वाइस चेयरपर्सन होता है वो प्राइम मिनिस्टर ही अपॉइंट करता है। ठीक है, गवर्निंग काउंसिल। ठीक है, 5 ईयर प्लान्स में जो 5 ईयर प्लान्स थे सोवियत यूनियन और रसिया से ये कॉन्सेप्ट बोरो करा गया है और 2017 तक इसमें 5 ईयर्स का प्लान के अलावा पीरियड ऑफ 20 ईयर्स क्या अचीव करना है वो भी था एंड इट प्रोवाइडेड द बेसिस फॉर प्रोस्पेक्टिव प्लान। प्रोस्पेक्टिव प्लान मीन्स पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात करें तो ये 1951 से 56 तक चला। हेराल्ड डोमर मॉडल पे बेस्ड था और मेन फोकस एग्रीकल्चर था। ठीक है, इसमें प्लान इतना सक्सेसफुल रहा था कि ग्रोथ रेट 3.6% थी और जबकि टारगेट केवल 2.1% था। टारगेट केवल 2.1% था और ग्रोथ रेट 3.6% थी। सबसे सक्सेसफुल बहुत ज़्यादा था और एंड में 5 IIT सेटअप करे गए थे कंट्रीज़ में। हेराल्ड डोमर मॉडल क्या था? हेराल्ड डोमर मॉडल ने कहा था कि जो कैपिटल एक्यूमुलेशन है इसका डुअल रोल है। पहला रोल नेशनल इनकम को बढ़ाता है, दूसरा रोल प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाता है। ठीक है, इनके हिसाब से जो रेट ऑफ ग्रोथ है दिस इज सेविंग्स अपॉन कैपिटल आउटपुट रेशियो। दिस इज हेराल्ड डोमर मॉडल। अब आया पीसी मैनलो सेकेंड 5 ईयर प्लान 56 से 61 तक। पीसी मैनलोविच मॉडल पे बेस्ड था। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमारा मेन गोल था और पहला प्लान जहाँ की बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा था ये थोड़ा सा चूक गया। 4.5% हमारा ग्रोथ रेट था लेकिन 4.27% ही अचीव कर पाए। तो फोकस हैवी इंडस्ट्रीज़, हेल्थ और मेडिकल पे था और राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर स्टील प्लांट्स सेटअप हुए थे। पीसी मैनलोविच मॉडल क्या था? ये 2 सेक्टर मॉडल पे बेस्ड था। सबसे पहला कंज्यूमर गुड्स सेक्टर, दूसरा कैपिटल गुड्स सेक्टर। स्ट्रेटजी थी कि हैवी इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट को एम्फेसाइज किया जा सके, रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन को अचीव करने के लिए। और ये रसियन एक्सपीरियंस पे बेस्ड था। तो सेकंड 5 ईयर प्लान में ये लगाई गई थी पीसी मैनलोविच मॉडल एंड कुछ मॉडिफिकेशन करके 5th 5 ईयर प्लान तक ये चला। ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी थी। 5 ईयर प्लान्स में थर्ड 5 ईयर प्लान आता है। थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 से 66। ठीक है, और जो सेकंड 5 ईयर प्लान था वो 56 से 61 था और ये 1950 से 51 से 56 तक था। ठीक है, थर्ड 5 ईयर प्लान को गडगिल योजना भी बोलते हैं। तो थर्ड पहला था हेराल्ड डोमर, दूसरा था मैनलोविच और थर्ड है ये गडगिल योजना इसको बोलते हैं। ये डिप्टी चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के उस टाइम के, डॉक्टर गडगिल, उनके नाम पे रखा था। और मेन टारगेट क्या था इसका? टू मेक द इकोनॉमी इंडिपेंडेंट और स्ट्रेस इसमें एग्रीकल्चर पे और वीट के प्रोडक्शन पे था। इस योजना 61 के 66 के दौरान 2 वार हुए, साइनो इंडियन वॉर और इंडो पाकिस्तानी वॉर 1965। ये 2 वॉर्स
हुए थे। ठीक है, तो साइनो इंडियन वॉर, इंडिया चाइना वॉर 1962, इंडिया पाकिस्तानी वॉर 1965, इन दोनों के वजह से इकनॉमी बहुत ज़्यादा वीक हो गई और इन्फ्लेशन आ गया। प्लान फ्लॉप हो गया ड्यू टू वॉर्स एंड ड्रॉट। 5.6 अचीव करना था, केवल 2.4 अचीव कर पाए। तो कहने का मतलब ये है कि केवल जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था केवल वही सक्सेसफुल हुआ। 3.6% इसने अचीव करी, जबकि 2.1 ग्रोथ थी। ठीक है, और सेकंड 5 ईयर प्लान भी थोड़े से रह गया था, 4.27। अब यहाँ देखो बढ़ती चली जा रही है ग्रोथ रेट। ठीक है, 4.27 अचीव हुई, और यहाँ पे ये तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ रेट 5.6 चाहिए थी, 3.4 बहुत ज़्यादा फ्लॉप हुआ है ये थर्ड 5 ईयर प्लान। तो केवल एक ही प्लान अभी तक सक्सेसफुल हुआ है। 66 के बाद इतना डिप्रेस हो गई गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट ने फिर 5 ईयर प्लान निकाला ही नहीं। फिर उन्होंने कह दिया कि हम तो छुट्टी पे जा रहे हैं। तो 66 से 69 3 साल वो छुट्टी पे रहे, और 3 साल एनुअल प्लान्स लिया, केवल एनुअल प्लान्स 3 निकाले, जिनको प्लान हॉलीडेज बोला। मेन रीज़न था कि थर्ड 5 ईयर प्लान बहुत ज़्यादा फेल हो चुका था, इकनॉमी डिप्रेस हो चुकी थी और गवर्नमेंट भी डिप्रेस हो चुकी थी। इंडो पाकिस्तानी वॉर, सैनो इंडियन वॉर के वजह से ये रीज़न था इनका। और एनुअल प्लान्स बने तो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर को, एग्रीकल्चर एलाइड और उसका एलाइड सेक्टर और इंडस्ट्री सेक्टर, तो इंडस्ट्री सेक्टर और एग्रीकल्चर को दोनों को इक्वल प्रायोरिटी पे रखा एनुअल प्लान्स में। और रुपी का डिवैल्यूएशन भी हुआ था। ये इम्पोर्टेंट है कि इन प्लान हॉलीडेज़ के बीच में रुपी का डिवैल्यूएशन हुआ था ताकि एक्सपोर्ट बढ़ाया जा सके। अब हम देखेंगे कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में मतलब इम्पोर्टेंट लोग कौन थे। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में राजेंद्र प्रसाद 1950 से 62 तक प्रेसिडेंट रहे, मतलब 2 5 ईयर प्लान इतने देखे हैं राजेंद्र प्रसाद ने। और जवाहरलाल नेहरू तो 2 बार बने होंगे प्रेसिडेंट ये। तो जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। फाइनेंस मिनिस्टर जॉन मथाई थे, मतलब बेसिकली फाइनेंस 1 साल ये रहे जॉन मथाई। बेसिकली 5 ईयर प्लान CD देशमुख थे हमारे ये फाइनेंस मिनिस्टर। इम्पोर्टेंट ये है कि फाइनेंस मिनिस्टर थे CD देशमुख, एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे जगजीवन राम। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में फाइनेंस मिनिस्टर थे CD देशमुख और एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे जगजीवन राम। ठीक है, अब बात आती है सेकंड 5 ईयर प्लान जो कि 56 से 61 के बीच में हुआ। तो 62 से तक तो राजेंद्र प्रसाद ही प्रेसिडेंट रहे थे, तो राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट होंगे। प्राइम मिनिस्टर इसमें भी जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, और फाइनेंस मिनिस्टर की बात करें तो यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, CD देशमुख, और यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर हैं TT कृष्णामाचारी। इंडस्ट्री इम्पोर्टेंट मिनिस्टर और हैं इंडस्ट्री मिनिस्टर कौन है, VK कृष्णा मेनन। तो मेनन थे इंडस्ट्री मिनिस्टर, और 1957 के बाद में इनको कृष्ण मेनन को डिफेंस मिनिस्टर भी बना दिया था। तो इंडस्ट्री इम्पोर्टेंट ये है कि इंडस्ट्रीज़ पे फोकस था सेकंड 5 ईयर प्लान में। तो VK कृष्णा मेनन थे इंडस्ट्री मिनिस्टर, एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे पहले में जगजीवन राम। थर्ड 5 ईयर प्लान में बताया है, थर्ड 5 ईयर प्लान में सर्वपल्ली राधाकृष्णन आ गए थे, मतलब दूसरे प्रेसिडेंट हमारे कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और थर्ड 5 ईयर प्लान में जवाहरलाल नेहरू 1964 तक चले, और 1964 में हो गई उनकी डेथ। तो 1964 से 66 तक कंटिन्यू किया लाल बहादुर शास्त्री ने थर्ड 5 ईयर प्लान को। ठीक है, तो 61 से 66 चला था। 62 में आए थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 67 तक ये चले, दूसरे प्रेसिडेंट थे हमारे। फाइनेंस मिनिस्टर की बात करें तो मोरारजी देसाई थे इसमें फाइनेंस मिनिस्टर। तो अभी फाइनेंस मिनिस्टर सबसे पहले हमने देखे CD देशमुख,
दूसरे टीटी कृष्णमाचारी और तीसरे आए हमारे मोरारजी देसाई। ठीक है। उसके बाद इन्हें एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर पहले सेकंड में भी वी.के. कृष्णन मेनन थे। फिर उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री आ गए थे, मतलब लाल बहादुर शास्त्री ने ही एक्सटर्नल अफेयर्स अपने पास में रखा था। ठीक है। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर, क्योंकि इरिगेशन और एनर्जी फोकस में था, तो जगजीवन राम एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, ये इम्पोर्टेंट है। सी.डी. देशमुख फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो अलग बात है। सेकेंड 5 ईयर प्लान में हैवी इंडस्ट्रीज और लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस था, तो इंडस्ट्री मिनिस्टर थे वी.के. कृष्ण मेनन थे इंडस्ट्री मिनिस्टर। ठीक है। थर्ड 5 ईयर प्लान्स में हुए थे वॉर्स। थर्ड 5 ईयर प्लान्स में वॉर्स हुए थे, इसलिए जो डिफेंस मिनिस्टर है सबसे पहले वी.के. कृष्ण मेनन थे 1962 तक, लेकिन इंडिया चाइना वॉर में मतलब जब हार गए तो उनको रिप्लेस कर दिया गया। तो उसके बाद वाई.बी. चवन बने। ठीक है। तो वाई.बी. चवन 1965 के दौरान डिफेंस मिनिस्टर थे। अब देखो इम्पोर्टेंट क्या है कि 62 में तो डिफेंस मिनिस्टर थे मेनन, वी.के. कृष्ण मेनन, 62 मेनन, और चवन जो थे वो 65 में थे। ठीक है। तो 62 में थे मेनन, 62 वॉर में, 65 वॉर में थे चवन। ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे ड्रॉट्स भी हुए थे इस थर्ड 5 ईयर प्लान के दौरान, तो फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे सी सुब्रमण्यम। ठीक है। तो थर्ड 5 ईयर प्लान में आ गए थे हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन एज अ प्रेसिडेंट, एंड जवाहरलाल नेहरू 1964 तक रहे, लाल बहादुर शास्त्री 64 से 66 के बीच में रहे। उसके बाद 65 के बाद में आई प्लान हॉलीडेज़ में इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी और डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लान हॉलीडेज़ के बीच में प्रेसिडेंट थे। उसके बाद आए थे वी.वी. गिरी। ठीक है। 69 इम्पोर्टेंट ये है कि इन प्लान्स में हॉलीडेज़ में क्योंकि इन्फ्लेशन डिवैल्यूएशन आ गया था, तो मोरारजी देसाई फाइनेंस मिनिस्टर का रोल बहुत ज़्यादा हो गया था। तो 66 से 69 के बीच में प्लान हॉलीडेज़ निकाले, क्योंकि वॉर्स हो गए थे, तो अब गवर्नमेंट ने प्लान हॉलीडेज़ निकाले। और 2 इंडो पाकिस्तानी वॉर और साइनो इंडियन वॉर देखे हैं इस प्लान हॉलीडे ने। ठीक है, हम देख चुके थे। फोर्थ 5 ईयर प्लान की बात करें तो चौथा जो 5 ईयर प्लान 69 से 74 के बीच में आया, इसका ऑब्जेक्टिव था ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी एंड सेल्फ रिलायंस फोर्थ का था। और 14 मेजर इंडियन बैंक्स नेशनलाइज हुए थे। फोर्थ 5 ईयर प्लान में ही ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था। इंडो पाकिस्तानी वॉर 1971 आया था और बांग्लादेश लिबरेशन वॉर भी इसमें फोर्थ 5 ईयर प्लान के दौरान आया था। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स मेजर टारगेट्स थे। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स वाज द मेजर टारगेट ऑफ द फोर्थ 5 ईयर प्लान, और ये भी फेल हो चुका था। ठीक है, ये प्लान्स भी फेल हो गए। तो चौथे प्लान से याद रखना, यहाँ पे 4 आता है, 14 बैंक नेशनलाइज हुए थे, तो फोर्थ 5 ईयर प्लान था। ठीक है, और हम ये तो जानते ही हैं इंडो पाकिस्तानी वॉर और बांग्लादेश लिबरेशन वॉर ये फोर्थ 5 ईयर प्लान के दौरान हुए थे, क्योंकि ये इंडिया का चौथा वार था। ठीक है, तो एक चाइना से और एक चाइना से, ठीक है, तो ये बांग्लादेश लिबरेशन वॉर ये चौथा वॉर था, तो इस वजह से ये फोर्थ 5 ईयर प्लान में आया। ये थर्ड वॉर था, ये भी आया फोर्थ में। ठीक है, तो हम कहते हैं ना कि 4 लोगों का परिवार सुखी परिवार होता है, तो 2 मियाँ बीवी और 2 बच्चे, तो 2 बच्चे मीठी खीर उससे ज़्यादा बवासीर। तो इसलिए फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स क्योंकि 4 लोगों का है तो फोर्थ 5 ईयर प्लान्स में आया था। तो फोर्थ 5 ईयर प्लान में वी.बी. गिरी प्रेसिडेंट बन के आ गए थे, क्योंकि ये हमारे शायद 3rd प्रेसिडेंट थे
लेट मी सी, नहीं, ये फोर्थ प्रेसिडेंट थे। वीबी गिरी वॉज द फोर्थ प्रेसिडेंट, उससे पहले जाकिर हुसैन थे। इंदिरा गांधी हमारी प्राइम मिनिस्टर थी और फोकस था स्टेबिलिटी, ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड डिफेंस आफ्टर वॉर्स। ठीक है। डिफेंस मिनिस्टर थे जगजीवन राम, क्योंकि 1971 इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ था और बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ था, तो जगजीवन राम फाइनेंस मिनिस्टर थे। ठीक है। इम्पोर्टेंट ये है कि 71 के वॉर के दौरान जगजीवन राम फाइनेंस मिनिस्टर। तो हमने 1971 बांग्लादेश को नया जीवन दिया था ना, बांग्लादेश को 1971 में हमने नया जीवन दिया था, इसलिए जगजीवन राम फोर्थ में थे। ठीक है। अब क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो फ़खरुद्दीन अली अहमद थे वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे ड्यूरिंग ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ऐसे याद रखो, ग्रीन रिवॉल्यूशन पे हमें बहुत ज़्यादा फ़क्र है। अब आता है फिफ्थ 5 ईयर प्लान। 74 से 78 के बीच में 75 में इमरजेंसी लगाई गई थी, तो फिफ्थ 5 ईयर प्लान क्योंकि 75 में लगाई थी तो ये फिफ्थ 5 ईयर प्लान है। 75 में गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। अब ऐसे याद रखना कि इस पंचवर्षीय में हम आपकी गरीबी हटा देंगे, आप गरीब नहीं रहोगे, हर नेता वादा करता है। पंचवर्षीय गरीबी हटाओ, फिफ्थ 5 ईयर प्लान। ठीक है। और 1975 में इलेक्ट्रिकल सप्लाई एक्ट अमेंड किया गया था। 1975 में इलेक्ट्रिकल सप्लाई एक्ट अमेंड किया गया था और 20 पॉइंट प्रोग्राम लाया था। मतलब फिफ्थ 5 ईयर में 20 पॉइंट प्रोग्राम और मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। ठीक है, 3 चीज़ें आई थी, 20 पॉइंट प्रोग्राम, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम और नेशनल हाईवे सिस्टम। ठीक है। देखो, तो नेताओं ने वादा किया कि गरीबी कैसे हटाएंगे, इस पंचवर्षीय में गरीबी कैसे हटाएंगे। गरीबी हटाने के लिए हम 20 पॉइंट प्रोग्राम ला रहे हैं। ठीक है, ये तो वादा किया। और जब सरकार बन गई तो उन्होंने बोला कि भाई अपने आप तुम अमीर हो जाओगी, अपनी ज़रूरतें कम कर दो। क्या बोला कि अपनी नीड्स को मिनिमम कर दो, अपनी ज़रूरतें कम कर दो, अपने आप गरीब नहीं रहोगे। ये कोई बात है? हैं? नेताओं की बात है साला, कुत्ते हैं नेता। अब यहाँ देखो, नेशनल हाईवे सिस्टम भी लॉन्च किया था फिफ्थ 5 ईयर प्लान में। उन्होंने ये बोला था कि भाई तो अपनी ज़रूरतें कम करो और जाके हाईवे बनाओ। मतलब इतने कुत्ते हैं कि जाके हाईवे बनाओ, मजदूरी करो तो तुम्हारी गरीबी हट जाएगी। फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बाद में सीधा फिफ्थ 5 ईयर प्लान था जो सक्सेसफुल हुआ था। 4.8% ग्रोथ रेट चाहिए थी, हासिल करी, 4.4 चाहिए थी। तो फर्स्ट सक्सेसफुल हुआ था और ये फिफ्थ वाला सक्सेसफुल हुआ है। इससे बीच में जो है ये सारे अनसक्सेसफुल रहे। ठीक है। 1978 में मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट बन गई और इन्होंने ये प्लान को टर्मिनेट कर दिया। तो फोर्थ 5 ईयर प्लान में जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे फ़खरुद्दीन अली अहमद, फिफ्थ 5 ईयर प्लान में वही आके प्रेसिडेंट बने। ठीक है। तो हमारे फिफ्थ प्रेसिडेंट थे, फिफ्थ 5 ईयर प्लान में फिफ्थ प्रेसिडेंट आए फ़खरुद्दीन अली अहमद। फोर्थ 5 ईयर प्लान में फोर्थ प्रेसिडेंट आए वीवी गिरी। थर्ड 5 ईयर प्लान में थर्ड प्रेसिडेंट आए जाकिर हुसैन, मतलब हॉलीडेज़ में आए थे जाकिर हुसैन। थर्ड 5 ईयर प्लान में आए थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सेकंड प्रेसिडेंट। ठीक है। तो इस तरीके से तो यहाँ पे प्रेसिडेंट थे फ़खरुद्दीन अली अहमद फिफ्थ 5 ईयर प्लान में। ठीक है। तो जो नारा हमने दिया था उस पर हमें फ़क्र है, गरीबी हटाओ पे, और ग्रीन रिवॉल्यूशन पे भी फ़क्र है। प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर कौन थी? इंदिरा गांधी। और पॉवर्टी रिडक्शन, गरीबी हटाओ, ये हमारा फोकस था। और देखा जाए तो गरीबी हटाओ के लिए फाइनेंस बहुत ज़रूरी है, तो सी सुब्रमण्यम भी हमारे थे फाइनेंस मिनिस्टर। तो हम कहते हैं ना कि सुब्रमण्यम, मतलब सुबह सुबह हम जब मतलब पैर छूते हैं अपने पेरेंट्स के, तो उस घर में
गरीबी नहीं आती है। ठीक है, तो जो डिफेंस मिनिस्टर थे वो बंसी लाल थे। तो इमरजेंसी में डिफेंस का बहुत ज़रूरी पड़ा था, तो बंसी लाल डिफेंस मिनिस्टर थे। अब आता है रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान 78-80 में था। ठीक है, और ये 78 तक 80 में चला रोलिंग प्लान। और रोलिंग प्लान के अंडर में 3 प्लान्स इंट्रोड्यूस करे थे। सबसे पहला फॉर द बजट ऑफ प्रेजेंट ईयर, दूसरा 3, 4, 5 फिक्स नंबर ऑफ ईयर्स के लिए चला था, और एक पर्सपेक्टिव प्लान चला था जो कि लॉन्ग टर्म प्लान था 10, 15, 20 साल के लिए। ठीक है, तो रोलिंग प्लान के दौरान नीलम संजीवा रेड्डी थे प्रेसिडेंट 78-80 में। मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी। उसके बाद जनता पार्टी, सॉरी उसके बाद तो कुछ नहीं है। 6th 5 ईयर प्लान जो था वो पॉवर्टी इरेडिकेटिंग और अचीविंग टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, इस पे इसका फोकस था। इन्वेस्टमेंट योजना करके कुछ थी, इस पे बेस्ड था ये। तो 6th 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट योजना। सिक्स 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट योजना। और 5th तो ये भी सक्सेसफुल रहा था। तो 1st, 5th और 6th ये तीनों प्लान अभी तक सक्सेसफुल रहे हैं। 5.2 टारगेट था, 5.7 अचीव किया। तो 6th 5 ईयर प्लान के दौरान नीलम संजीवा रेड्डी प्रेसिडेंट थे और इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। 1984 में इंदिरा गांधी मर गई, तो 1984 के बाद में राजीव गांधी आए एज अ प्राइम मिनिस्टर। तो वापस से इंदिरा गांधी की सरकार आई थी। ठीक है, प्रणब मुखर्जी जो कि हमारे प्रेसिडेंट थे वो इसी 6th 5 ईयर प्लान के दौरान फाइनेंस मिनिस्टर बने थे। अब आया हमारा 7th 5 ईयर प्लान। राजीव गांधी यहाँ पे प्रेसिडेंट थे। और ठीक है, तो 7वें 5 ईयर प्लान में पहली बार प्राइवेट सेक्टर को पब्लिक सेक्टर से ज़्यादा प्रायोरिटी मिली। तो राजीव गांधी की सरकार ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। 5.0 टारगेट था, 6.01% ग्रोथ लिया। 7th 5 ईयर प्लान भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ। तो 5, 6, 7 ये सारे सक्सेसफुल जा रहे हैं। तो 85 से 90 के बीच में ये 7th 5 ईयर प्लान आया था। और फूड वर्क प्रोडक्टिविटी पे फोकस था इनका। उसके बाद 2 एनुअल प्लान्स आए थे। पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत वोलाटाइल थी, तो 8th 5 ईयर प्लान नहीं हो पाया। तो 2 एनुअल प्लान्स निकले थे 1991 और 1992 के बीच में। तो 1992 से 1997 ये 8th 5 ईयर प्लान आया और प्रायोरिटी थी डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड पब्लिक हेल्थ, ये प्रायोरिटीज़ थी। तो इसमें नरसिम्हा राव की जो गवर्नमेंट थी 1992 में, नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया निकाली थी। नई आर्थिक पॉलिसी निकाली थी 1992 में। शायद एलपीजी भी यहीं आया था, एलपीजी रिफॉर्म्स भी यहीं आए थे। ठीक है, और इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि जो एलपीजी आया, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। और हाईएस्ट अभी तक ग्रोथ रेट 6.8% की जो हाईएस्ट ग्रोथ रेट थी वो मिली। और एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर में हाई ग्रोथ रेट मिली, मैन्युफैक्चर सेक्टरिंग में हाई ग्रोथ रेट मिली, इंपोर्ट्स इंप्रूवमेंट ऑफ ट्रेड अकाउंट, करेंट अकाउंट डेफिसिट भी इम्प्रूव हुआ था, ट्रेड भी इम्प्रूव हुआ था। ठीक है, तो जो पब्लिक सेक्टर का शेयर था वो कंसीडरेबली गिरा, लेकिन फिर भी हाई ग्रोथ रेट मिली। तो 1992 से 7 के बीच में थे शंकर दयाल शर्मा एज अ प्रेसिडेंट। इंपॉर्टेंट ये है, प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव थे 8th 5 ईयर प्लान में।
और इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पे फोकस था। सबसे इम्पोर्टेंट के फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, आर्किटेक्ट ऑफ 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, मनमोहन सिंह, क्रूशियल फॉर लिबरलाइजिंग इंडियन इकोनॉमी। ठीक है। 9th 5 ईयर प्लान फोकस था ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। अटल बिहारी वाजपेयी इसमें प्राइम मिनिस्टर थे और अटल बिहारी वाजपेयी बहुत ज़्यादा सोशल जस्टिस और इक्वालिटी पे फोकस करते थे। ठीक है, तो इसका ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, अटल बिहारी वाजपेयी बहुत ज़्यादा सोशल जस्टिस और इक्वालिटी पे फोकस करते थे। इट वाज लॉन्च्ड इन द 50th ईयर ऑफ द इंडिपेंडेंस और ये फेल हो गया था। दिस प्लान वाज फेल्ड। 6.5% चाहिए था, 5.6% ही अचीव किया। तो अभी तक 1 सफल हुआ, फिर 5, 6, 7, 8 ये सब सफल हुए, लेकिन ये 9th 5 ईयर प्लान फिर से फेल हो गया और 2, 3, 4 ये भी फेल हुए थे। ठीक है, और फेल क्यों हुआ, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कारगिल वार। कारगिल वॉर इसमें हुआ था। तो 9th 5 ईयर प्लान 97 से 2002 के बीच में अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर और KR नारायण, क्योंकि कारगिल वॉर में नारायण ने बहुत हेल्प करी थी, भगवान नारायण ने, तो KR नारायण प्रेसिडेंट थे, अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे और जॉर्ज फर्नांडिस वाज द डिफेंस मिनिस्टर ड्यूरिंग द कारगिल वॉर, जॉर्ज फर्नांडिस। तो 10th 5 ईयर प्लान के दौरान भी थोड़े दिन अटल बिहारी वाजपेयी रहे जब ये लॉन्च हुआ। तो इस प्लान ने एम किया टू डबल द पर कैपिटा इनकम। इंडिया में पर कैपिटा इनकम जो किसान की, तो 10th 5 ईयर प्लान में मनमोहन सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी थे प्राइम मिनिस्टर, और इट वाज एम टू डबल द पर कैपिटा इनकम इन नेक्स्ट 10 ईयर्स। ठीक है, फेल हो चुका था ये। इसमें इट वाज एम टू रिड्यूस द पॉवर्टी रेशियो टू 15% बाई 2012। नेक्स्ट आया 11th 5 ईयर प्लान 2007 से 2012 तक। सी रंगराजन ने ये प्लान प्रिपेयर किया था और रैपिड इंक्लूसिव ग्रोथ वाज द ऑब्जेक्टिव, और ये भी फेल हुआ था। 8% अचीव हुआ था, 9% चाहिए था, फेल। ठीक है। 12th 5 ईयर प्लान वाज, इसमें रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ था। 10th वाले में टू डबल द पर कैपिटा इनकम था, एम टू डबल पर कैपिटा इनकम, और इसमें था फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। इससे थोड़ा सा एक कदम आगे, रैपिड इंक्लूसिव ग्रोथ, इसमें था फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। ये भी फेल हुआ था। ठीक है, दोनों में मनमोहन सिंह की सरकार थी। यहाँ से रिवीजन है, ये रिवीजन। हाँ, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान हेराल्ड डोमर मॉडल पे बेस्ड था, सेकंड महालनोबिस मॉडल पे था, थर्ड गडगिल योजना पे बेस्ड था, और फोर्थ DP धर मॉडल पे बेस्ड था। ठीक है, सबसे पहला वाला सक्सेसफुल हुआ था, उसके बाद अनसक्सेसफुल हुए। 5th वाला, 5th, 6th, 7th, 8th ये सारे सक्सेसफुल हुए। कारगिल, अब यहाँ देखना, ये जो 4th 5 ईयर प्लान था, ये 3rd और 4th ये वॉर्स के वजह से ये फेल हुए थे। ठीक है, और 9th भी कारगिल वॉर के वजह से फेल हुआ था। उसके बाद 9th के बाद सारे फेल ही होते आ रहे हैं। 5th, 6th, 7th, 8th पास हुआ और फर्स्ट पास हुआ, बाकी सब फेल। तो पहले में एग्रीकल्चर फोकस था, दूसरे में हैवी इंडस्ट्रीज़ पे फोकस था। रोरकेला, भिराई, दुर्गापुर ये स्टील प्लांट्स बने थे। तीसरे में फूड एग्रीकल्चर पे फोकस था। चौथे पे एग्रीकल्चर और इरिगेशन पे फोकस था। 5th 5 ईयर प्लान पब्लिक हेल्थ और सोशल वेलफेयर पे फोकस था इसका, 5th 5 ईयर प्लान का, और पॉवर्टी एरेडिकेशन पे था। ठीक है, जो 6th 5 ईयर प्लान था, 6th छोड़ो, 7th 9th 5 ईयर प्लान अटल बिहारी वाजपेयी का सोशल जस्टिस, रूरल डेवलपमेंट और इक्वालिटी इन पे फोकस था। अटल बिहारी वाजपेयी का जो
नेचर था उस हिसाब से ये फोकस है। नेक्स्ट है 10th 5 ईयर प्लान, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट एंड एनर्जी पर फोकस था। 5 ईयर प्लान एबॉलिशन कर दी गए 12th 5 ईयर प्लान के बाद में, और कोई 13th 5 ईयर प्लान नहीं निकला। 5 ईयर डिफेंस प्लान ज़रूर बना था, 5 ईयर डिफेंस प्लान ज़रूर बना था। उसके बाद नीति आयोग का कोई फाइनेंशियल रोल नहीं है, ठीक है। 5 ईयर प्लान के बदले में 15 साल का विजन डॉक्यूमेंट लॉन्च हुआ, 15 ईयर्स विजन डॉक्यूमेंट एक लॉन्च हुआ, जो कि 15 ईयर्स विजन डॉक्यूमेंट से 5 ईयर प्लान को रिप्लेस कर दिया गया। पहले 15 ईयर्स में पहला 15 ईयर विजन डॉक्यूमेंट 2017-18 में आया एट द एंड ऑफ 12th 5 ईयर प्लान। 12th 5 ईयर प्लान 17-18 तक चला, तो 17-18 में आया 15 ईयर्स विजन डॉक्यूमेंट, और सेंट्रल ऑब्जेक्टिव है एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, और इसमें 7 ईयर नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा आया, और स्ट्रेटजी जिसमें थी टू अचीव द लॉन्ग टर्म विज़न। जो लॉन्ग विजन डॉक्यूमेंट है, जिसको जो कि एक पर्सपेक्टिव प्लान है, उसमें 3 मास इकोनॉमिक फ्रेमवर्क्स हैं। सबसे पहला 17-18 से 32-33 तक ये विज़न डॉक्यूमेंट है, 17-18 से 24-25 तक नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा। तो ये विज़न डॉक्यूमेंट है, ये 17-18 से 32-33 तक चलेगा, बड़ा है ये, 15 साल का डॉक्यूमेंट है। और 17-18-19-20 में 3 ईयर एक्शन एजेंडा आया, जो कि हमेशा 3 ईयर्स में रिपीट होगा। और नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा जो है वो 17-18 से 24-25 तक चलेगा।